अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद अली साहब जो हैं हमारे साथ हैं। अरशद अली साहब बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। ये रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं और यंग आदमी हैं। इन्होंने मुझसे सेशन लिया और बल्कि मेरी वर्कशॉप अटेंड की और उसके बाद इन्होंने एक कंपनी का शेयर लिए। अब हम नहीं बताएंगे किस कंपनी के शेयर लिए, उसमें माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए। फिर इन्होंने आज हमारे साथ सेशन रखा है। ये कुछ फर्दर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे थे। तो आज बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की। क्यों भाई अरशद अली मियाँ, आपका कैसा सेशन रहा? पहले कहते हैं कि मैं थोड़े से पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि सर का सेशन जो है वो महंगा नहीं है। पहले तो ये बताओ। मैंने कहा ये फिर वीडियो में कहना, अभी मत कहो, बाद में कहना। वो क्या कह रहे थे महंगा सस्ता, आप बताओ। बिल्कुल सर, मैं जो लोग देख रहे हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मैंने 34 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ 10,000 रुपये में लिया है। अब लोग बताएं कि क्या मैंने अच्छी डील की है या बुरी डील की है। 34 साल का तजर्बा। जी बिल्कुल। अरशद और भाई ये मैंने यकीन माने, लोग हमारे यहाँ समझते नहीं है। मैं तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करता हूँ, बंदों से तो उम्मीद ही नहीं रखता। क्योंकि बंदे तो दुआ ही नहीं देते। बंदे तो यही सोचते हैं कि ऐसी बात करें कि अगले का दिल ही बुरा करें। यकीन माने कि ये इस पेमेंट के अंदर हमें को सिखाने वाला होता ना, इस तरह से मैंने ये जो कुछ सीखा है अपने वालिद से सीखा है। मैं बाहर बड़ी जी जगह गया सीखने। मुझे शौक बहुत था, भूख बहुत थी सीखने की। जिससे मिला मार्केट में, उस वक्त भी मेरे वालिद को लोग जानते थे। उन्होंने कहा जाएं, उनसे बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। ये बंदे ही नहीं है बाजार में सिखाने वाले। दूसरा, वो 6 और 9 वाले पापा जी का कह रहे थे कि आपने भी उनको थोड़ा बहुत फॉलो किया और वो उनकी चीजें चलती क्यों नहीं है। यार ये लोग लेगिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, लेगिंग इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि जो आपको कुछ दिखा रहे हैं वो होने, जब तक आप देखेंगे तब तक वो इवेंट हो चुके होंगे। ये बिल्कुल टेक्निकल्स के सर। अंदर ये आपको 6 और 8 और 9 और 12 क्यों कोड लोग बनाकर सिखाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। और वो कहते हैं कि जी हम हर चीज के माहिर हैं। ये बेसिकली जो जो चीज इन्होंने खरीदनी होती है उस पे ये कहते हैं स्टॉप लॉस आप लगा दे, या इनके ग्रुप ने, या जो इकट्ठी करनी, ये खुद नहीं, इनके पीछे जो बड़े मार्केट मेकर, मार्केट मूवर हैं वो इनके पीछे होते हैं। जो चीज इन्होंने बेचनी होती है वो चीज ये कहते हैं कि ऊपर जाएगी, इसके टेक्निकल्स अच्छे हैं, आप खरीद लो। जब ये अपनी बेच देते हैं, इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, फिर कहते हैं अब ये खत्म हो गई, आप कोई और ले लो। ये वैल्यूएशन पर कभी काम नहीं करेंगे। ये आपको हमेशा कहेंगे, एक लफ्ज इन्होंने में से किसी ने पूछा हुआ स्विंग ट्रेड। इनमें से आधे से ज्यादा बेवकूफों को इनके मतलब भी नहीं पता कि स्विंग ट्रेड क्या होती है। ठीक है ना। बिल्कुल सर। ये इस किताबों के अंदर चीजें इन्होंने रटे मार के कहीं से कोई एक बात किसी के मुंह से सुन ली, वो बोलनी शुरू कर दी कि मैं तो अपने पैसे पूरे शेयर के वापस निकाल लेता हूँ। वो मेरी किसी वीडियो में सुन लिया ना डिविडेंड का, तो बोलना शुरू किया कि मैं ट्रेडिंग करके अपने पैसे वापस निकाल लेता हूँ। और भाई इस तरह घंटों और मिनटों में पैसे वापस नहीं निकलते। इस तरह बेड़ा गर्क हो जाता है बंदे का। वो सालाना सालों साल पे मबनी है ये। हफ्ते में पैसे बाहर हर एक का दिल करता है कि निकाल लूं, मेरा दिल करता है मैं 1 घंटे में निकाल लूं। लेकिन पूरे पैसे वापस इस तरह नहीं निकलते, बड़ी स्ट्रेटजी से निकलती हैं। और वो सारी स्ट्रेटजीज, वो सारी ग्रोथ फंडामेंटल बेस्ड होती है। टेक्निकल की जो ये बात करते हैं, सर जो और आप भी कह रहे थे कि सर मैंने इन लोगों को फॉलो किया और जितना फॉलो किया मैं उतना गुमराह हुआ हूं, बताओ ना आप। सर मैं एक शेयर में इसकी बताए हुए एक शेयर में ट्रेडिंग कर रहा था। और आप जिस तरह बताते हैं कि तकरीबन उस शेयर का कीमत 100 रुपये था, नाम मैं नहीं लूंगा। और उसमें रोज 30 मिलियन का वॉल्यूम लग रहा था। लेकिन मैंने एक दफा शेयर 2-4 खरीदे हुए थे कि ताकि मैं देखकर समझ सकूं। जुम्मे का दिन था, जुम्मे के सेशन दूसरे सेशन में किसी ने अटक करके 2 लाख शेयर मारे। और डायरेक्ट 100 रुपये से शेयर तकरीबन 3-4% गिर गया। फिर वही नीचे ट्रेडिंग होता रहा, 2-3 दिन बाद वो और नीचे चला गया। तो आप जिस तरह बताते कि कैंडल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मैंने उधर मसला ही सीख नहीं लिया। है। कैंडल बनाना कोई उधर मसला ही मैंने नहीं। जो बड़ा प्लेयर बैठा होता है ना, वो एकदम अपना माल डालता है, वो अपनी सेलिंग करके निकल जाता है। उसके बाद ये बेवकूफ बनाते रहते हैं लोगों को पीछे। जो सबसे बड़ा बिल खिलाड़ी होता है सबसे पहले वो निकलता है। उसके बाद उसके नीचे चमचे चेले चपाटे जो 8 और 9 और 12 बना रहे होते हैं वो निकलते हैं।
उसके बाद जो बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में चिदू बिदू इकट्ठे हुए होते हैं वो निकलते हैं, एंड पे अवाम के गले वो शेयर पड़ जाता है। और उसके साथ एक बंदा है सर, वो जब रोज मार्केट बंद होता है तो आप देखकर उसको हाँ, लेकिन समझ नाम नहीं ना आती। लेना किसी का इशारतन। मुझे किसी ने कहा कि जी ये 6 8 9 का या हरा काम में ना खरा का नाम नहीं आप लेते। देखिए भाई, हमने नहीं ना, आपको उनकी हरकतें बता दी हैं, नाम लेने लेकिन की वो रोज जरूरत इस नहीं तरह है। कमेंट्री करके मार्केट के बारे में बताता है, लोग समझ जाते हैं कि ये कोई क्रिकेट का टीम चल रहा है। इस हाँ, तरह बताते हैं कि आज मार्केट इस तरह देखो गई और यार, ये मुझे शेयर। एक बात बताओ कि ये इतने व्हाट्सएप ग्रुपों में इतनी एफिशिएंटली इनको क्या जरूरत है कि ये सौदे डाल रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि मैं क्या कह के थक गया हूँ कि सर अगर मैं अपने अपनी चैनल पर रोज के पांच सही पांच नई वैल्यूएशन लूँ ना तो नई इतने 30 पैसों। ट्रेड डालता है। जी, बोलिएगा, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर सर सही वैल्यू, अगर मैं सही वैल्यू आपसे मांगू ना अपने सेशन की, तो वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये हाईली सब्सिडाइज्ड बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने शागिर्द मार्केट में छोड़ना है कि इनसे पहले इस काम से सिर्फ मेरी फैमिली को फायदा हो रहा था, लोगों को भी फायदा पहुंचे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतनी महंगी हैं कि आज मैं मतलब उस तरह से ब्रैग नहीं करना चाहता। आज कोई थोड़ा सा इक्विपमेंट हमारे ऑफिस का आया है, कोई मेरे बच्चों की जरूरत थी, कोई उन्होंने चीजें इस्तेमाल करनी थी, तो 4 लाख रुपए का वो सामान आया है, 3.5 लाख का, 3.25 लाख का लैपटॉप है, उसके साथ कुछ और चीजें हैं। तो मकसद ये लाखों रुपए हमारे इसके ऊपर लग रहे होते हैं जब हम ऑफिस की इक्विपमेंट लेते हैं, चीजें लेते हैं। इसमें ये जो मेरे तीनों बच्चों में से कोई भी ये वर्कशॉप और सेशन करने को तैयार नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि आप अपना टाइम जाया करते हैं लोगों के साथ। और मैं कहता नहीं बेटा, मैं जाया नहीं करता हूँ, मैं इतने लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मेहरबानी से। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि लोगों को फायदा हो रहा है और भी लोग इस काम को सीख रहे हैं। तो ये तो इसने जो ये डिजिटल चीजें हैं इन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया, वरना तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं इतने सेशन जाके करता। और जो सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है ना, मैं इन लोगों से के खिलाफ नहीं हूं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये 8 वाले, 6 वाले, 9 वाले बाबा जी, ये लोग मुझे कहीं मिलते हैं, बड़ी इज्जत से मिलते हैं। मैं इन्हें एक्सपोज इसलिए कर रहा हूं, इनकी बातें सबको इसलिए बता रहा हूं कि लोग इनके हाथों ज़िबा ना हो। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाके इनके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आप जाके इनकी इनकी सर्विसेज ज्वाइन करें। अभी मैंने अपने नीचे ना 2 बंदों के मैंने अब मार्क करके वो मैंने यूट्यूब चैनल के नाम दिखाने हैं आप लोगों को। एक को असद करके बंदा है और एक को बाबा है। यार, उनसे बड़ा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा कि अभी वीडियो अपलोड नहीं होती, वो उसके ऊपर कमेंट दे देते हैं। भाई, बंदा पूछे कि तुम लोगों को मैं 1000 बार कह रहा हूं कि आप लोगों की हमें जरूरत नहीं है, आप दफा हो जाएं यहां से, अनसब्सक्राइब कर दें। आप किसी ना किसी के पिट्ठू हैं, किसी ना किसी से आप पैसे खाते हैं। चूंकि इन लोगों की चोरियां मैं एक्सपोज करता हूं, क्योंकि इन लोगों की गलत बातें मैं आपको बताता हूं, तो ये हेट स्पीच लिखते हैं। कई लिखते हैं जी वर्कशॉप मैंने ली, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ओ भाई, सुकरात बुकरात, एक तो अपने नाम नंबर और डिटेल के साथ आओ। तुम्हारा नाम नंबर और डिटेल मेरे पास है, मैं तुम्हारे साथ सेशन रखूं ऑनलाइन, तुम्हारे मैं परखच्चे उड़ाऊं बैठकर सामने। तुम भूल जाते हो कि 600 टेस्टिमोनियल नीचे पड़ा हुआ है। 600 बंदों ने, कुछ ने मेरे सामने बैठ के और कुछ ने खुद इस तरह बच्चे की तरह वीडियोस बना के मुझे भेजी हुई हैं जो अपलोड हुई हुई हैं। और ये आटे में नमक भी नहीं है, क्योंकि आपके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो कैमरे के सामने आने से झिझकते हैं अपनी पोजीशन की वजह से। वरना अगर जो असल टेस्टिमोनियल्स की मैं आपके सामने लगाऊं, तो आप लोग उन लोगों से कभी आपने हाथ भी नहीं मिलाया होगा जो मुझसे कोचिंग अल्हम्दुलिल्लाह लेती हैं। और उनसे मैं 5 5 10 10 हज़ार रुपए चार्ज नहीं करता। उनसे मैं पोर्टफोलियो की ठीक ठाक फीस लेता हूँ। और वहां मेरी अर्निंग है, जो मेरी कंसल्टेंसी की अर्निंग है ना, वो असल अर्निंग वहां से आती है। ये तो मैंने वो काम किया हुआ, जैसे एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है वो एक दिन जाके गांव में मुफ्त देख लेता है या 100 रुपए की पर्ची पे देख लेता है कि चलो यार ये कुछ काम जो है इसको कारे खैर को भी करो। तो ये हाईली सब्सिडाइज्ड है। मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को लगता है आप में वैल्यू नहीं डलती, आप मत लें मेरी वर्कशॉप, मत लें मुझसे सेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ टाइम के बाद मैं इतने इतने मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही ना बचे। जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, मैं माजरत कर लूंगा सबसे, ना मैं कोई वर्कशॉप करूंगा उसके बाद, ना मैं कोई सेशन करूंगा। फिर टाइम मिलेगा फिर कर लूंगा।
तो मतलब मुझे सारी खुशी ये है कि जल्दी से जल्दी मैं एक पौध तैयार कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स की, तो मैं उसके पीछे हूँ। और किसी चीज से मुझे ये 5-5 10 हज़ार से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे अल्लाह ने इससे मुझे बहुत ऊपर रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें इतनी महंगी हैं, आप यकीन मानेंगे, हमारे ऑफिस का मैं बता रहा हूँ कि 4 लाख, यानी बेसिकली 4 लाख इस महीने आया, 4 लाख का पिछले महीने इक्विपमेंट आया है। ये कैमरे, लाइटें, चीजें, माइक, लैपटॉप्स, ये कीबोर्ड्स वगैरह भाई बहुत महंगी हैं। आप जो अच्छी क्वालिटी की हैं, एक है सेकंड हैंड टूटे बचे, वो तो 25-30 हज़ार में मिल जाती है चीज। जो आपने क्लास की चीज लेनी है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अच्छे मोबाइल, अच्छे आपके जो वो क्या हैं टैब्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो वो बहुत सी हमारी, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनी के जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका सामान है ये। तो बाकी नीचे जो स्टाफ है उसको भी चीजें देनी पड़ती हैं। वो ऑब्वियसली हम सस्ती लेके देते हैं, इतनी महंगी नहीं देते, वो थोड़े देते हैं। लेकिन ये लाखों की खेल है, ये हजारों में अब कुछ नहीं आता। जी भाईजान, और कोई पैगाम देना चाहें आप पाकिस्तानियों को? जी, मैं पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने आपकी एक वर्कशॉप ली तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो मार्केट में उसको मार नहीं पड़ेगी। वो किसी आज के तक बेटा हाथों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब से हमने ये काम शुरू किया है, एक भी शागिर्द मेरा जब मेरे पास आया ना, उसने आगे मुझे ये नहीं कहा कि मुझे नुकसान हुआ है या किसी ने कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा हो, एक भी नहीं भेजा। जी जी, और दूसरा ये लोग जो है ना, जो टेक्निकल के पीछे भागते हैं, मैंने अभी तक एक भी टेक्निकल नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया मैं 30% प्रॉफिट में हूँ। 30% प्रॉफिट में हूँ मैं। और उसके अलावा 30% कोई प्रॉफिट तो एक बनाया, उसके अलावा जो वैल्यूएशन निकाल रहे थे जिन कंपनियों की, वो भी ठीक लेकर आ रहे थे मेरे पास। जो मैं लोगों को सिखाता जी हूँ वो उनको वैल्यू करना सिखाता हूँ। देखिए स्टॉक की लिस्ट, और दो बातें मैं और ऑनलाइन आपको कहना चाहूंगा। एक सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि जी आप अपने बिजनेसेस की डिटेल मुझे बताएं, किस किस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, किस किस कंपनी में आपका लेना देना है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कोई शोखी मारने की जरूरत नहीं है। जो भरा हुआ बर्तन होता है वो आवाज नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, ये मुझे कह रहे थे कि सर आपने, मैंने इनको बताया कि मैंने कुछ शेयर्स अभी बेचे हैं, तो मुझे कह रहे थे कि सर वो मुझे बता दें जो बेचे हैं। मैं कहा बेटा, अगर मैंने किसी रीजन से बेचे हैं, मेरा लेवल काम करने का और है, हो सकता है मैं महीने बाद उनको ले लूं, उनके फंडामेंटल ठीक हो जाएं, हालात ठीक हो जाएं, चीजें ठीक हो जाएं। आप मेरे साथ, मैं आपको कह दूं मैंने बेच दी, आपसे मेरी मुलाकात 6 महीने साल बाद हो, और आप, मैं जो खरीद रहा हूँ वो आप बेच दें, और जो मैं बेच रहा हूँ वो आप खरीद लें, तो आपको नुकसान होगा। मुझे कोई फर्क नहीं आता ये टूटे भजे जो बैठकर रोज आपको 20 शेयर डिस्कस करते हैं। पहली बात तो मैं असूलों वाला बंदा हूं, मैं पसंद नहीं करता कि ऑनलाइन आदमी वॉयलेशन करे, ये वॉयलेशन है। दूसरी चीज, मैं ये बात पसंद नहीं करता कि मैं किसी की वजह से नॉलेज इनडायरेक्टली मुझे फॉलो करने के चक्कर में पड़े और उसका नुकसान हो जाए और मैं उसमें से निकल जाऊं। क्योंकि मैं आपको, अब जब भी आप मेरे पास आते हैं, फिर सवाल ये है कि मेरी वर्कशॉप लेने का या सेशन लेने की क्या जरूरत है। मैं वैल्यूएशन सिखाता हूं भाई आपको। मैं लोगों को कहता हूं, गिव अ पर्सन फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे। टीच हिम हाउ टू फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द लाइफ टाइम। यानी बंदा भूखा है, उसको मछली दे दो, वो एक वक्त की रोटी खा लेगा। उसे मछली पकड़नी सिखा दो, वो जिंदगी भर जब भूख लगेगी रोटी खा लेगा। इसी तरह शेयर एनालाइज करना सिखा दो, उसके पास जब पैसे आएंगे वो शेयर ले लेगा। ज्यादा से ज्यादा फिर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि 2 3 4 6 महीने बाद वो जब महसूस करते हैं कि कोई थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी है, वो एक सेशन रख लेते हैं मुझसे, अपना पोर्टफोलियो पे राय ले लेते हैं और उसको ठीक ठाक कर लेते हैं, उसको आगे चला के वो चलाते रहते हैं। अगर वो खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुद से करें। आगे इस वीडियो में ऐड कर देता हूँ दो चीजें, दो 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 इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो अजरबैजान जा रहा हूँ, वो मैं एज ए कंसल्टेंट जा रहा हूँ वहां पे। अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिजली के बिल वहां पाकिस्तान से आधे हैं, टैक्स 4% है, बहुत से बेनिफिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट करनी आसान है, 1 करोड़ रुपए में PR मिल जाती है, और वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, और हम ऑफिस एस्टेब्लिश करने वहां पे जा रहे हैं। तो वो आप लोग फराज यूसुफ साहब से रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात GIS की कर देता हूँ। GIS से भी बहुत सारी सर्विसेज और शुरू कर रही है, जिसमें E-कॉमर्स की हम बहुत अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हैं लोगों को। उनका मास्टरमाइंड ग्रुप का, उनका पीछे कंसल्टेंट मैं ही हूँ। मैंने ही सारे का सारा वो प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है। मेरे कहने पे सऊदियों ने उसमें पैसा डाला है। ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी। आप लोग फराज यूसुफ साहब से मिलके आप खुद इसका पोटेंशियल जज करें। तीसरी चीज, ये आने वाले दिनों में मेरा मीटअप हो रहा है फिजिकली वहां पे।
मैं वहां पे मिलूंगा और वो फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं GIS, तो मैं वहां पे फ्री ऑफ चार्ज जो लोग रजिस्टर हुए होंगे उनसे मैं मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। GIS के फ्यूचर पे बात होगी, PSX पे बात होगी, इनके IPO पे बात होगी, अजरबैजान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर बात होगी, ई-कॉमर्स का पोटेंशियल जो है और उसमें जो काम है उस पर बात होगी। तो जिन लोगों को जख्मी करके आधा सिखा बिखा के लोगों ने मार्केट में फेंक दिया हुआ है, वो भी बंदे हम वापस कलेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, उन्हें हम ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके उनको बैरून मुल्क इंशाल्लाह ताला काम लेके देंगे, और कुछ को हम बैरून मुल्क भेजेंगे भी अपने ऑफिस में। तो वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये चूंकि GIS एक ऐसा था, इसको प्रोजेक्शन की जरूरत थी, वरना मैं बहुत से बिजनेसेस मेरे बिहाइंड द सीन चल रहे होते हैं। मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरी डायरेक्टरशिप्स, मेरी कंपनियां, मेरा मसला है। यू पीपल हैव नथिंग टू डू विद दैट। और अगर आप ये समझते हैं कि मुझे मुझे कुछ नहीं आता, तो आई एम ओके विद दैट। मुझे जरूरत नहीं है, मैं कोई मतलब कोई छिछोरा लड़का नहीं हूँ, कोई लौंडा लपाटा नहीं हूँ कि मैं गाड़ियों के सामने खड़ा होकर वीडियोस बनाऊं और आपको इस तरह की कहूँ कि आज मैंने 5 स्टार होटल में चाय पी ली है, तो आज मैंने फलानी जगह पे फलानी गाड़ी का सौदा कर लिया है। वो उसकी जरूरत मुझे नहीं है। मैं इस किस्म की चीप हरकतें पसंद नहीं करता, ना मैं करता हूँ, ना मुझे जरूरत है। मैं थोड़ा प्रोफेशनल। तो आप लोग बराए मेहरबानी ये ना पूछें, ये बताओ अपना पोर्टफोलियो शेयर करो। भाई तुम मेरे मामे के पुत्र हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ में शेयर करूं अपना पोर्टफोलियो? व्हाट फॉर? व्हाई? यू माइंड योर ओन बिजनेस। ये मैं जनरली जो कह रहा हूँ, जो ज्यादा मदारी आते हैं इधर। और फेसबुक पे तो बड़ा आराम है, एक ही बार आप नेगेटिव कमेंट करते हैं, उसके बाद आप ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं मेरे पेज से। मैंने कहा जो गंद है ना उसको उठा के बाहर फेंको, क्योंकि जिस जेड़े बंदे नूं घर दूजी वाली सालन कोई नहीं देता, वो बह के सोशल मीडिया के उत्ते सानू कहानियां सुनानियां शुरू कर देता है। तो भाई अगर तुम इतने काबिल हो तो 6 और 8 वाले ग्राफ दिखाओ लोगों को, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। अगर तुम्हें कुछ आता होगा तो लोग मान जाएंगे, वरना पकड़े जाओगे। वो सिर्फ वो भाईजान जो है ना डॉक्टर साहब, उनको सिर्फ है पब्लिसिटी का शौक, और ब्रोकरों के वो हथे चढ़े हुए हैं, और वो बोंगियां ऐसी ऐसी मारते हैं कि बंदा अपना सर पीट ले। लेकिन ठीक है भाई, अगर वो लोग नहीं होंगे, इसी तरह वो जो हरी पार्टी है उनका वो कहानी खत्म हो गई। वो बड़ा 150-200 डॉलर का एक वो कर रहे थे, वो जिक्र ही उसका गायब हो गया। मेरा नहीं ख्याल एक ने भी बुक कराया होगा। डमी खड़े कर लें तो मैं कह नहीं सकता। एक आज मैं देख रहा था खीर ग्रुप, जाते जाते खीर ग्रुप का जिक्र भी कर दूंगा आपको, मैं बताऊंगा खीर ग्रुप के बारे में। जी वो दुबई से हैं। उन्होंने क्या जी किया, मुझे याद है कि मैं 12-13 साल का था जब पहली बार गया, तो वहां पे ना दुबई में अम्यूजमेंट पार्क्स बने होते हैं। वहां पे वो बच्चों के खिलौने खिलौने टाइप वो लगे होते हैं, बुक्के मारना, गोल्फ खेलें, ये खेलें। वहां 5-6 भूखे बंदे खड़े करके ना कि ये हमारे $1 मिलियन का ये करेगा, ये वो एक दूसरे से छीन छीन के बर्गर खाने लगे हुए हैं। उनमें से किसी एक की आवाज भी नहीं निकली कि वो बात ही कर रहे हैं खड़े होके माइक पे। ओ भाई, $1 मिलियन, उनकी तो लाख रुपए वाली शक्लें नहीं है, किराए के एक्टर पता नहीं कहाँ से खड़े किए हुए थे। और वो जनाब वो बच्चों को जैसे वीडियो गेम्स में चमक दिखा रहे होते हैं कि जी आज हम फन कर रहे हैं और आज हमने महीना जो हमने ट्रेनिंग की है। वो भाई आपने क्या ट्रेनिंग करनी है? आप इंग्लैंड में कहीं पे किसी जगह बाहर मजदूरी करते हुए आए हो, मजदूर हो खुद, जाके आपने दिखाया भी है फैक्ट्री में मैं मजदूरी करता था। तो वहां से आप आ गए हो इलोन मस्क करते रहते हो आप खड़े हो गए खीर ग्रुप, खीर मीन्स बिजनेस, ये को बातें हैं करने वाली। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और जितने भी लोग इन लोगों के साथ पैसे लगाएंगे वो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं GIS को कभी सपोर्ट ना करूंगा अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना हो। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। बंदा पैसे लेके भाग जाएगा भाई आपके, किसी को भी पैसा अपना ना दो। और इसी तरह अजरबैजान जो हम जा रहे हैं, मैं सिर्फ इस पे उस पे तैयार हुआ हूँ कि लोग अपने अकाउंट में वहां पर पैसा जमा कराएंगे खुद अपने बैंक में। किसी थर्ड पार्टी को पैसे नहीं देने लोगों ने। हाँ, वकील वगैरह की फीस है वो तो थोड़ी सी होती है, वो तो कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, वो आपने पे करनी है। लेकिन जो बाकी आपके पैसे हैं वो आपने अपने अकाउंट में देनी। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। 7 जुलाई को हमारी वर्कशॉप आ रही है। जो सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, ज्वाइन करें। 03009466 240, 03364242 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।